नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। ये स्टॉक 37.30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 2.87% का अप मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 50,349 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 13.30 है। बुक वैल्यू 2.53 है एंड डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 2 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। शॉर्ट में बात करें तो स्टॉक एनर्जी के सेक्टर में है, काफ़ी अच्छा सेक्टर है। यहाँ पे ये स्टॉक 50 DMA से नीचे 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से काफ़ी नीचे आ चुकी है अभी के लिए। अभी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, हालांकि काफ़ी डगमगाया हुआ है काफ़ी टाइम से, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई हैं। बट एज कम्पेयर टू अदर प्रीवियस पैटर्न मुझे लग रहा है कि सेल्स काफ़ी मोनोटोनस चल रही हैं एंड इंक्रीज करने की वजह से कोशिश ऑफ कोर्स ये कर रहे हैं। अभी के लिए देखें, चार्ट पे हम आगे हैं इसके। अभी के लिए देखें तो ये अपनी ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसको सपोर्ट बनाया था एंड कल ये स्टॉक नीचे गिरा था, फिर ये बना ली है। अब इसने रेजिस्टेंस आज वहीं से कहीं ना कहीं ये वाली जो इसकी स्ट्रॉन्ग वाली जो रेजिस्टेंस है 38.40, तो ये वाली इसको फेस करनी पड़ रही है। एंड अभी शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करूं तो मुझे लगता है कि नहीं बनाई जा सकती। जब तक इसके ऊपर था तो मुझे श्योरिटी थी कि ये ऊपर चला जाएगा, आई वाज क्वाइट श्योर। बट उसके बाद फिर से करेक्शन आ गई मार्केट में, निफ्टी ने भी रिवर्सल नहीं लिया था, तो अभी स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट दिक्कत इसको मेजर जो आने वाली है वो है इसका 5% का प्राइस बैंड, तो इसकी वजह से मेजर दिक्कत आने वाली है। तो लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो एक बार चलेंगे हम BSE पे। SM लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है ये एंड 5% का इसका प्राइस बैंड है। यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कल, जो कि ये था कि पार्शली पेड अप इक्विटी जो थी, जो इनके लास्ट ईयर का था पेंडिंग, एंड वो फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स हो चुके हैं अब, तो उसके बारे में। बट कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क डालेगी वैसे मेजर वाला। तो अभी के लिए देखो तो शॉर्ट टर्म की एंट्री में काफ़ी दुविधापूर्ण यहाँ पे रहूंगी, क्योंकि 5% का प्राइस बैंड है तो इसको दिक्कत ऑफ कोर्स आएगी। एंड यहाँ से यहाँ का देखें कितना बनता है, तो ये बनता है लगभग 3% का। और अगर ये स्टॉक यहाँ पे क्रॉस करके 38.50 को क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है ऊपर, तब यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री जरूर बनती है। हालांकि यहाँ पे अगर टेक्निकल्स को देखें तो आज वॉल्यूम आया है 54 मिलियन का एंड कल वॉल्यूम आया था 26 मिलियन का, तो कहीं ना कहीं तो वॉल्यूम काफी अच्छा आया है, डबल से ऊपर ही है। तो अभी अगर देखा जाए टेक्निकली तो एक ये साउंड करता भी है कि रिवर्सल इसको मिल रहा है, बट रिवर्सल सिर्फ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, सो दैट मैं अपने पैसे ना फंसा के बैठूं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि स्टॉक ऑपरेटेड है और कभी कभी लगता है कि नहीं है ऑपरेटेड। तो अब मैं खुद भी थोड़ी सी इसमें हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से इसने अभी मूव दिए हैं, नो डाउट बाकी स्टॉक्स में भी ऐसे मूव मिलते हैं, बट ये जिस तरीके से 5% के प्राइस बैंड पे ये भागता रहा, तो 5% के प्राइस बैंड पे इतना कोई स्टॉक यूजुअली ऑपरेटेड जो होता है वही भागता है, तो ये मेरा मानना है। तो हो सकता है कि ऑपरेटेड ना हो, बट मुझे लगता है कभी कभी ऑपरेटेड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा। और अगर ये ऑपरेटेड है तो ऑपरेटर्स इसको उठा भी सकते हैं एकदम से। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए थोड़े से डिलेमा में हूँ, बट लॉन्ग टर्म की एंट्री मुझे लगता है यहाँ पे बनाई जा सकती है। एंड क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रही हूँ कि मुझे लगता है जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर RSI को देखें और स्मूथ मूविंग एवरेज को देखें तो पैटर्न यहाँ से निकलने वाला जरूर बन रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे EMA क्रॉस काम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बार बोलिंजर बैंड लगा के हम देखते हैं, तो देखिए बोलिंजर बैंड का माउथ जो है वो बिल्कुल वाइड है, अभी उसका भी नहीं कुछ बोल सकते कि जब तक ये रिवर्सल नहीं लेता तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए। यहाँ पे एक बार हम ADX को लगा के देख लेते हैं कि कुछ आया है, तो देखिए यहाँ पे नो डाउट ही चल तो रहा है, पर इसमें कोई भी यहाँ पे अभी आया नहीं है कर्व की मैं बोल दूं कि हाँ ये अब जाने वाला है, क्योंकि अभी के लिए देखा जाए तो ये नीचे गिरा था, तो इसमें ये डायरेक्शनल इंडिकेटर है, तो ये अभी तक के लिए वही चला हुआ है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है नीचे गिरने वाला, यही वाला ठीक ठाक अभी चल रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, कोई मीडियम सा ट्रेंड है ये।
तो ये डायरेक्शन इंडिकेटर उसके लिए होता है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें संभल के चलने की जरूरत है शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री मुझे लगता है यहाँ पे बनाई जा सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कोई इतना कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है कुछ पैसों से या कुछ रुपए से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो सारा फिर पूरा हो ही जाता है। तो लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अभी स्टॉक काफी नीचे आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं इम्प्रोवाइज। तो लॉन्ग टर्म की यहाँ पे मैंने बात करी थी, जस्ट अ सेकेंड, तो इसको हमें सिर्फ नीचे लेके आना है। तो लॉन्ग टर्म की यहाँ पे मैं बात करती हूँ, क्वार्टर जब एंड होगा तो उसका जब रिजल्ट आएगा जो कि 1-1.5 महीने में आ जाता है, तो तब तक मुझे लगता है कि बड़े आराम से 45 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म की एंट्री का स्ट्रेटेजी है। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री हमने यहाँ पे क्यों बनाई थी, बेसिकली हमने बनाई यहाँ से थी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का बनाया जा सकता है, बट हमें उसको इम्प्रोवाइज करके नीचे लाना पड़ा। और अभी भी मुझे ये सेफ क्यों लग रही है लॉन्ग टर्म की एंट्री और यहाँ के टारगेट, क्योंकि पुराने पैटर्न की मैं रीड कर रही हूँ, तो मुझे उस हिसाब से 20-21% का मूव हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे 20% का मिल रहा है। तो और ये वाली जो रेजिस्टेंस है, मैं एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ लाइन। मुझे लगता है कि ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है, थोड़ा मैंने ऊपर भी लगा दिया है, इसको नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि ये वाली रेजिस्टेंस इसको थोड़ा सा लेके चलेगा। अगर प्राइस बैंड रिवाइज हो गया तब तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी भाग सकता है। बट अगर तब तक प्राइस बैंड नहीं रिवाइज हुआ तो मुझे लगता है कंसोलिडेट करते करते थोड़ा सा यहाँ तक आ सकता है। और वो मैं बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये 15-20 अप्रैल तक मुझे लगता है कि इसके आसपास हो सकता है ट्रेड करता हुआ हमें दिखे। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।